हेलो फ्रेंड्स, गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी भारत के हर एक आम नागरिक, आप सभी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, आप सभी मित्रगण गंगा एकेडमी परिवार पे सादर आमंत्रित हैं। तो फटाफट देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और सर्च बार में गंगा एकेडमी सर्च कर दीजिए। आपके सामने स्वामी विवेकानंद के लोगों के सामने लोगों के साथ गंगा एकेडमी चैनल दिख जाएगा। बस उसी चैनल पर आप सभी अपने लैपटॉप में, मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में बेल आइकन को ले लीजिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस करके, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक वीडियो आपसे छूटने न पाए। क्योंकि हर एक वीडियो में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिससे हर एक प्रश्न आपको क्लियर हो जाए और परीक्षा हाल में आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तैयार हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों को गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से पहुंचा दीजिए। ये भारत के संविधान को मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए, जिससे हर एक व्यक्ति को अपने देश के संविधान के बारे में पता चले और अपने देश के संविधान के बारे से आप सभी परिचित हो जाइए। इस नाते आप सभी के सामने भारतीय संविधान के लिए आप सभी से अपील कर रहा हूं कि भारतीय संविधान को हर घर में पहुंचा दीजिए, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए और भारत के प्रत्येक आप नागरिक इसे देखें। अगर कोई आप सभी में से कोई परीक्षा नहीं भी दे रहा है, फिर भी ये भारतीय संविधान आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपके भारत देश के होने के नाते ये सब बहुत बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आप सब, इस ग्रंथ से परिचित हो जाइए, भारतीय संविधान है क्या, और इससे परिचित हो जाइए आप सभी। तो फटाफट आप सभी चैनल से अभी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम पिछले सेशनों में भारतीय संविधान शुरू कर चुका था और भारतीय संविधान में मैंने अनुसूची आपको 1 से लेकर 12वीं अनुसूची तक पूरा आप सभी को एक एक अनुसूची रखवा दिया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियोस को देखिए, जिससे आपको हर एक वीडियो के क्वेश्चन से आप सब रूबरू हो जाइए। तो आप भारतीय संविधान की अनुसूची को पढ़ लीजिए और अब हम भारतीय संविधान के भाग को पढ़ रहे हैं। और भाग में मैंने भारतीय संविधान का भाग 1 से लेकर भाग 9 तक हमने पिछले सेशन में पढ़ चुका था और आप सब पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। वहाँ भाग 1 से लेकर 9 तक हम कंप्लीट कराया हूँ और आज के सेशन में, आज के एपिसोड में भारतीय संविधान के भाग 9 से आगे की तरफ ले चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात पे आप सब मैं सेशन को शुरुआत कर रहा हूँ। आप सब फटाफट चैनल पर लाइक शेयर कमेंट दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों और हमें जोश पैदा कर दीजिए। आप सब प्यारा सा कमेंट आप सब हमें दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें सेशन को पढ़ाने में उमंग हो जाए और आपके लिए जी जान लगा के आप सभी को घर बैठे संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कंप्लीट करा दूं। तो चलिए, भारतीय संविधान में भाग 9 में हम पढ़ रहे थे पंचायत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत है।
तो भारतीय संविधान में पंचायत है भाग 9 में। और ये भाग 9 का किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के आड़ा तक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग का आता है, भाग 9 का आता है, और भारतीय संविधान के भाग 9 के का में है नगर पालिका। और नगर पालिका अनुच्छेद 243 के ता से लेकर 243 या तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 9 खा आता है, और ये भारतीय संविधान का भाग 9 खा में सहकारी समिति आती है, यानी कि सहकारी समितियां, और इसे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 243 या जा से लेकर 243 या 9 तक। अब हम नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 9 पर आते हैं। तो भाग 9 में मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है भाग नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 10। तो भारतीय संविधान का भाग 10 में मैं पढ़ूंगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। भारतीय संविधान का अगला भाग है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। ये भारतीय संविधान का अगला भाग 10 है। और भाग 10 में कौन सा प्रावधान है, क्या हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 10 में? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 10 में है। ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का तक हम इसे पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 से 244 के का तक हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 10 को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। तो भारतीय संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद आता है? तो आता है 244 अनुच्छेद से लेकर 244 का तक। और इसमें क्या पढ़ेंगे? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र। तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी एससी और एसटी वाला क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 10 में है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के का तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 11। तो भाग 11 मेरे प्यारे बच्चों, अब भारतीय संविधान का अगला भाग है 11। भारतीय संविधान का अगला भाग है 11। तो 11 में हम क्या पढ़ेंगे? संघ और राज्यों के बीच संबंध को। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रक्रिया है? तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है भारतीय संविधान के भाग 11 में। तो लिख लीजिए भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान है। तो हम निम्नलिखित में से
पूछा जाए कि संघ और राज्यों के बीच संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 11 में है, या भारतीय संविधान के भाग 11 में दिया हुआ है, संविधान में अंकित है, तो क्या अंकित है, तो अंकित है संघ और राज्यों के बीच संबंध। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में, तो भाग 11 में 245 से लेकर 263 तक। यानी अनुच्छेद की बात अगर हम करें तो अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। तो अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक भारतीय संविधान के भाग 11 में है, क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो इतना आप सब जान गए। तो भारतीय संविधान का अगला भाग आता है भाग 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का भाग 12 में क्या है, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 12 में है? तो 12 में आपको एक शब्द से पता होना चाहिए, वित्त। अगर वित्त आया, वित्त से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का भाग 12 होगा। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 12 में है वित्त, कामा लगाकर इसी में संपत्ति लिख लीजिए, संपत्ति, संपत्ति, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, संविदाएं, संविदाएं और वाद। यानी कि भारतीय संविधान में भाग 12 में चर्चा हुई है वित्त की, संपत्ति की, संविदाएं की और वाद की। यानी कि आपसे परीक्षा में इतना ही पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में वित्त की प्रक्रिया दिया हुआ है। तो वित्त कहाँ दिया है, भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त के साथ साथ यहाँ संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा किया हुआ है भारतीय संविधान के भाग 12 में। याद रखिएगा, भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के हर एक भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पेट, अधीनस्थ, बीडीओ, लेखपाल, आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, किस हर एक परीक्षा में भारतीय संविधान की अनुसूची आपसे पूछ लिया जाता है, भाग पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। इस नाते आप सभी किसी की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी वीडियोस को जरूर देखकर अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। तो भारतीय संविधान का भाग 12 में वित्त की चर्चा हुई है, वित्त के साथ साथ संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा होती है। और इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद आता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यहाँ 243, तो इसके आगे अनुच्छेद 264 है, 264 से लेकर अनुच्छेद 300 लिख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300, अनुच्छेद 300 के का तक की चर्चा की गई है। किस मामले में, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में। तो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग आता है 13। तो भाग 13 याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। भाग 13 क्या कहता है, तो भारतीय संविधान का भाग 13 है व्यापार, वाणिज्य और समागम। यानी कि व्यापार, वाणिज्य और समागम। निम्नलिखित में से बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य, समागम की
प्रक्रिया दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान के भाग 13 में ये प्रक्रिया दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 13 में क्या है? तो भाग 13 में आपको मिलेगा व्यापार के बारे में, वाणिज्य के बारे में और समागम के बारे में। और भाग 13 में कौन कौन सा अनुच्छेद आता है? तो लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर 360 तक आता है। लिख लीजिए, भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर 360 अनुच्छेद तक की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 13 में दिया हुआ है। क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अगला भाग आता है, भारतीय संविधान का अगला भाग 14। तो भाग 14 में मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है? याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का मतलब यही लोक सेवा आयोग, जिसे हम लिख सकते हैं इसे ब्रैकेट में संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और जिसकी आप सभी तैयारी कर रहे हो। तो यही लोक सेवा आयोग जिसकी आप सभी तैयारी करते हो IAS PCS बनने के लिए, तो ये संघ लोक सेवा आयोग संघ का है और राज्य लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग लास्ट में स्टेट। तो ये संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 14 में है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि लोक सेवा आयोग। संघ और राज्यों के अधीन जो लोक सेवा है, संघ और राज्यों के अधीन जो लोक सेवा है उसकी चर्चा भाग 14 में किया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 14 में कौन सी प्रक्रिया है? तो लोक सेवा आयोग है, यानी संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी संघ और राज्यों के अधीन जो लोक सेवा आयोग है, ये भारतीय संविधान के भाग 14 में आपको देखने को मिल जाएगी। ये किस अनुच्छेद में मिलेगी? तो अनुच्छेद याद कर लीजिए, अनुच्छेद 308 से लेकर 323। तो लिख लीजिए, अनुच्छेद की चर्चा यहाँ होगी। अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद आता है 308 से लेकर 323, और इस 308 से लेकर 323 तक हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवा आयोग की जो सेवा है उसकी चर्चा होती है भारतीय संविधान के भाग 14 में। यहाँ अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 15। तो भाग 15 में हम पढ़ेंगे, याद कर लीजिए, भाग 15 एक चीज भाग 14 के का में और है। तो 14 का भाग 14 के का एक आ जाता है। तो 14 के का में याद कर लीजिए अधिकरण, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में अधिकरण की प्रक्रिया दिया हुआ है। तो अधिकरण है भारतीय संविधान के भाग 14 के का में और ये अधिकरण किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद लिख लीजिए
323 के का से लेकर 323 के का से लेकर 323 के खा तक, यानी भारतीय संविधान के भाग 14 के का में अनुच्छेद आता है 323 के का से लेकर 323 के खा तक। और इसकी में प्रक्रिया क्या है? अधिकरण। यानी निम्नलिखित में से बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में अधिकरण की प्रक्रिया दिया हुआ है। तो अधिकरण आपको मिलेगा भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 323 के का से लेकर 323 के खा तक। तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 15 याद कीजिए। तो अगला भारतीय संविधान का भाग आ जाता है, याद कर लीजिए, अनुच्छेद भारतीय संविधान का भाग 15 और भाग 15 में हम पढ़ेंगे निर्वाचन की। जो लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज का जो चुनाव होता है और वो चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये निर्वाचन जो की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है तो आपको बताना होगा। ये निर्वाचन भारतीय संविधान के भाग 15 में है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन है? तो भाग 15 में है। ये आपको अनुच्छेद पूछे कि भाग 15 में निर्वाचन है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य है? तो 324 अनुच्छेद से लेकर 329 तक। तो यहाँ लिख लीजिए अनुच्छेद 324 से लेकर 329, यानी अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय संविधान के भाग 8 में, भाग 15 में निर्वाचन है। यानी भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है और इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की चर्चा किया हुआ है। तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16। भाग 16 अगला भारतीय संविधान का भाग 16 और भाग 16 में नोट कर लीजिए भारतीय संविधान का अगला भाग 16 और 16 में याद कर लीजिए भारतीय संविधान के भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उल्लंघन, उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। विशेष उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों, भारतीय संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा हुआ है? तो भारतीय संविधान के कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भारतीय संविधान के भाग 16 में है, या भारतीय संविधान के भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। और यह किन किन अनुच्छेदों में के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक यहाँ चर्चा किया गया है। तो यहाँ लिख लीजिए अनुच्छेद 330 से लेकर 342, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक भारतीय संविधान का भाग 16 आता है और इसमें है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 17। तो भाग 17 में आपको याद कर लेना है राजभाषा, यानी भाग 17 आपको कभी भूलेगा नहीं।
एक शब्द याद रखना है, राजभाषा। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा की चर्चा किया हुआ है? तो भारतीय संविधान के राजभाषा भाग 17 में है। और भारतीय संविधान के भाग 17 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा दिया हुआ है। और इसमें अनुच्छेद याद कर लीजिए, 343 से लेकर 357 तक की चर्चा होती है। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 357 तक, यानी भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक की चर्चा होती है। 57 नहीं, 51। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा आता है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा, और राजभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा है? तो भाग 17 में है। भारतीय संविधान के भाग 17 में कौन से प्रावधान है? तो राजभाषा है भाग 17 में। इसमें अनुच्छेद याद कर लीजिए, 343 से लेकर 351। तो 343 से 351 तक राजभाषा है भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 18। तो भाग 18 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, एक शब्द आपको पता होगा, अपाठ। तो ये अपाठ वाला उपबंध जो है किस भारतीय संविधान के भाग में है? तो यही भाग 18 में है। अपाठ से संबंधित कोई उपबंध होता है तो ये भाग 18 के अंतर्गत आता है। यानी भारतीय संविधान के भाग 18 में, याद कर लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में अपाठ उपबंध का प्रक्रिया दिया हुआ है। तो लिख लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में अपाठ उपबंध का प्रावधान है। और अपाठ उपबंध किस भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो अपाठ उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में है। भाग 18 में अपाठ उपबंध दिया हुआ है। और ये अनुच्छेद अगर कहें तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अपाठ उपबंध की प्रक्रिया अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया हुआ है। तो लिख लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में अपाठ उपबंध में अनुच्छेद आता है 352 से लेकर 360 तक। इसी में राष्ट्रपति शासन आपको पढ़ाया जाएगा, वित्तीय आपदा पढ़ाया जाएगा, और ये वित्तीय आपात पढ़ाया जाएगा, राष्ट्रीय आपात पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार के जो आपातों की चर्चा होगी भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध है और इसमें संविधान आता है 352 से लेकर 360। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 19। तो भाग 19 याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। भाग 19 में आपको प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण यानी भारतीय संविधान का भाग 18 भाग 19। भारतीय संविधान के भाग 19 में आपको प्रकीर्ण याद करना है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में प्रकीर्ण है? तो भाग 19 में है प्रकीर्ण। भारतीय संविधान के भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण आपको याद करना है। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक यहाँ चर्चा किया हुआ है। तो अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक की चर्चा किया हुआ है।
तो भारतीय संविधान के भाग 19 आपको याद करना है। भाग 19 में है प्रकीर्ण, और प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक की प्रक्रिया दिया हुआ है। तो नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 20 पढ़ लीजिए। भाग 20 को हम यही लिख दे रहे हैं। भारतीय संविधान का भाग 20, भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में आपको कभी भूलेगा नहीं प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अधिक पूछा जाता है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा होती है। यानी संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 20 में। याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। तो लिख लीजिए भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और ये अनुच्छेद आपको याद करना है, अनुच्छेद 368। 368 अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 21। तो भाग 21 याद कर लीजिए, भाग 21। तो भाग 21 में क्या है? भारतीय संविधान का भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। याद कर लीजिए, अस्थायी, संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन। भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन, विशेष उपबंध की चर्चा किया हुआ है। विशेष उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 20 में हमने देखा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 याद कर लीजिए। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 21, भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन, विशेष उपबंध, और ये अनुच्छेद याद कर लीजिए 369 से लेकर 392। तो अनुच्छेद इसमें याद कर लीजिए 369 से लेकर 392। तो अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक भारतीय संविधान का भाग 21 आता है, और इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन, विशेष उपबंध के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 22 लिख लीजिए। भारतीय संविधान का नेक्स्ट भाग है भाग 22, और 22 में आपको याद कर लेना है, जो आप शॉर्ट फॉर्म में कोई लिखते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में कोई लिखते हैं, जैसे किसी का नाम है संजय गुप्ता, तो संजय गुप्ता को यश गुप्ता भी कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में जो हम बुलाते हैं किसी को, शॉर्ट, किसी नाम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पीएचडी। तो पीएचडी को पहला पी के आगे बिंदी, फिर एच के आगे बिंदी, डी के आगे बिंदी, ये शॉर्ट फॉर्म में हम जो लिखे हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म वाले भारतीय संविधान के भाग 22 में आता है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ, संक्षिप्त नाम इसमें आ जाता है भाग 22 में। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्रारंभ
प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ये भारतीय संविधान का भाग 22 आता है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद अगर कहें तो 343 से लेकर 395 तक चर्चा यहाँ होती है। अनुच्छेद 393 से लेकर 395, तो ये भारतीय संविधान का भाग 22 है, लास्ट है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद इसमें आता है 343 से 395। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक हम कुल 22 भागों में पढ़ते हैं, जो कि मैंने एक एक भाग को आपको बताया। एक बार पुनः मैं आप सभी से रिकॉल कराता हूं, जिससे आप सभी को याद हो जाए। तो याद कर लीजिए मेरे साथ। आज मैं सेशन में 2-3 बार रिकॉल कराने का मेरा मकसद है मेरे प्यारे बच्चों। मेरा उद्देश्य है कि सेशन में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं, और 2-4 बार वीडियोस को आप सब देख लेंगे। हर एक भाग को आप रट लेंगे, कभी भूलेगा नहीं। हर एक अनुसूची को आप रट लेंगे, कभी भूलेगा नहीं। हर एक संविधान संशोधन को आप रट लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। हर एक अनुच्छेद को आपको क्लियर हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए मेरे साथ एक एक भाग को याद करते हुए चलिए। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में कुल है भाग 22, और भाग 22 में भाग 1 से लेकर भाग 9 तक हम पिछले सेशन में चर्चा कर चुके हैं। वीडियोस को नहीं देखे हैं तो फिर एक बार एडवाइस करते हैं कि इससे पहले वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ आप भाग 1 से लेकर भाग 9 तक की आपकी चर्चा किया गया है। आज हम भारतीय संविधान के भाग 9 से आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 9 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में याद कर लीजिए पंचायत। भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 के का में क्या है? नगर पालिका। अभी हम अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे। भाग और भाग में कौन सा प्रावधान है इसको पढ़ेंगे। तो भाग 9 में पंचायत, भाग 9 के का में नगर पालिका, भारतीय संविधान के भाग 9 खा में सहकारी समिति। याद हो गया? भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत। याद कर लीजिए, पंचायत किस भाग में है? भाग 9 में है। नगर पालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? 9 का में है। सहकारी समिति भारतीय संविधान के किस भाग में है? 9 खा में है। भारतीय संविधान का भाग 10 आता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी SC/ST क्षेत्र, SC/ST का क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग में है? 10 में है। याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 11 में आप पढ़ेंगे। याद कर लीजिए, भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध है? तो भाग 11 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 12 में याद कर लीजिए, वित्त संपत्ति समुदायवाद। तो ये भारतीय संविधान के किस भाग में वित्त संपत्ति समुदायवाद है? तो वित्त आप पहला आप वित्त के बारे में ध्यान रखिए। वित्त आपसे पूछ लिया जाता है
तो वित्त कहाँ पे आता है? भारतीय संविधान के भाग 12 में आता है। भारतीय संविधान का अगला भाग, भाग 13 में व्यापार वाणिज्य और समागम। व्यापार वाणिज्य समागम भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? तो व्यापार वाणिज्य समागम याद कर लीजिए, भाग 13 में आता है। तो भाग 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 14, और भाग 14 में आपको याद कर लेना है कि लोक सेवा आयोग, यानी लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 14 में है लोक सेवा आयोग, यानी कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भारतीय संविधान का भाग 14 के का में है अधिकरण, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में अधिकरण है? तो भाग 14 के का में है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन है? तो निर्वाचन को याद कर लीजिए, भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन याद कर लीजिए, भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी किस भारतीय संविधान के भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की प्रक्रिया बनाया गया है? तो भाग 16 याद कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा है? तो राजभाषा कहाँ है? भाग 17 में है। तो भाग 17 में क्या याद कर लीजिए? राजभाषा। भारतीय संविधान का नेक्स्ट है भाग 18। अब 18 में क्या है? अपाठ, यानी अपाठ पर कोई उपबंध जो बनाने की प्रक्रिया है भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत, यानी भाग 18 में याद कर लीजिए अपाठ उपबंध। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 19। तो भाग 19 याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण कहाँ है? भारतीय संविधान के भाग 19 में है। और भारतीय संविधान का भाग 20 याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। भाग 20 है संविधान संशोधन, यानी अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 20 में संविधान संशोधन याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। भाग 20 में आपको याद है संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 21 में है। भाग 22 आ जाइए संक्षिप्त नाम के साथ, यानी 60 फॉर्म में कोई नाम है, प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ था, तो ये भाग 22 में है 60 फॉर्म में सारे नाम। तो 60 फॉर्म वाले नाम भाग 22 के अंतर्गत हैं। तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम याद कर लीजिए। अब देखिए ये 12 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 हमेशा पूछा जाता है। निर्वाचन भाग 15 पूछा जाता है हमेशा। भाग 18 आपका राजभाषा पूछ लिया जाता है। भाग 18 बात है और भाग 17 राजभाषा। ये भाग 17 राजभाषा, भाग 18 पाठ, 15 निर्वाचन, 12 वित्त और ये भाग 20 आपका है संविधान संशोधन। ये आप वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर परीक्षा में एक का एक दो सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। कभी पंचायत भी पूछ लेता है, कभी नगर पालिका सहकारी समिति, ये लोक सेवा आयोग भी पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः रिकॉल करा देता हूँ अनुच्छेद सहित। तो भाग 9 में पंचायत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक। भाग 9 के का में नगर पालिका अनुच्छेद 243 के टा से 243 या छा है। अनुच्छेद 9 के भाग 9 के खा में सहकारी समितियां हैं। अनुच्छेद 243 के या जा से लेकर 243 या ना। भारतीय संविधान का भाग 10। तो भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST क्षेत्र
जनशिक्षा क्षेत्र के बारे में भाग 10 कहता है। अनुच्छेद है 244 से लेकर 244 का। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 11, इसमें है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 12 में आता है वित्त के साथ साथ संपत्ति, संविदायवाद। ये अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के का तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 13, इसमें याद कर लीजिए व्यापार आएगा, वाणिज्य आएगा, समागम आएगा। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 14 में लोक सेवा आयोग बनना है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 14 के का में अधिकरण याद कर लीजिए, और अनुच्छेद 323 के का से लेकर 323 के खा तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 15 है, और 15 में है निर्वाचन, और निर्वाचन भाग 324 अनुच्छेद से लेकर 329 तक। कहाँ गया? यहाँ है। भारतीय संविधान का भाग 15 में निर्वाचन, इसमें अनुच्छेद 324 से 329 आता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से लेकर 342। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 17, भाग 17 में याद कर लीजिए राजभाषा, अनुच्छेद आएगा 343 से लेकर 351। भारतीय संविधान का भाग 18, और भाग 18 में याद कर लीजिए आपात उपबंध। आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 19 में है प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से लेकर 357। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, यानी कि अनुच्छेद 368। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 21, इसमें याद कर लीजिए अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से लेकर 392। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 22, भाग 22 में एक चीज याद कर लीजिए, संक्षिप्त नाम, यानी संक्षिप्त नाम कहाँ पे है? तो भारतीय संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। ये प्रारंभ में हिंदी में प्राकृतिक पाठ, अनुच्छेद है 343 से लेकर 395, यानी ये रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक, जो कि हम तोड़ तोड़ के हर एक भाग में हम संगठित किए हुए हैं। तो भारतीय संविधान को पूरी तरह से तोड़ तोड़ के हर एक भाग में हर एक एक अनुच्छेद को संग्रहित किया गया है, यानी भाग 1 से लेकर भाग 22 तक। तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है? 22 में। तो मैंने आपको बताया भारतीय संविधान के एक एक भाग को 22 भाग तक जो संग्रहित किया गया है, उसमें हर एक अनुच्छेद को रखा गया है। तो मैंने हर एक भाग को, उस भाग में कौन सा प्रावधान है और उस प्रावधान के अंतर्गत कौन कौन सा अनुच्छेद आता है, ये मैंने आज के सेशन में संपन्न किया। इससे पहले अनुसूची भी मैंने 1 से 12वीं तक कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आप सभी को कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट इसके में अपना प्यार और सपोर्ट के रूप में मुझे कमेंट दीजिए। अगर कहीं समझने में परेशानी हुई हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो इसके आगे फिर बहुत जल्द आपके बीच फिर आऊँगा, फिर मिलूँगा आपके बीच। तब तक के लिए आप सभी से यही अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, आप सभी से बार बार सहृदय कोट कोट प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आप सभी को नमस्कार करते हुए, आप सभी से विनम्र गुजारिश करते हुए अपील करूँगा कि ये गंगा एकेडमी चैनल, ये मंच, ये परिवार, ये संस्था आपका है और आपका प्यार और सपोर्ट से ही ये संस्था है। क्योंकि गंगा एकेडमी के
मंच पर आप सभी से कोई एक पैसे की डिमांड नहीं किया जाएगा। निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। बस शुल्क के रूप में आप यही गंगा एकेडमी चैनल पर आइए और प्यार और सपोर्ट दे दीजिए, यही मेरे लिए बहुत है। तो हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए चैनल पर, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और चैनल पर आके सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन को ले लीजिए, जिससे यहाँ से हर वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले आपको वीडियो मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, क्योंकि हर एक वीडियोस में आपकी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको आप सब वीडियोस को देखकर परीक्षा हाल में बेहतर प्रदर्शन करके एक सरकारी नौकरी लेने में अपनी सपनों को साकार कर सकेंगे। तो हम आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तैयार हर सोशल साइट के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के हर एक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। और आप सभी से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि फटाफट चैनल पर आके सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और आप सभी जुड़ते जाइए मेरे साथ। और आपके लिए हम सब निश्चित रूप से वादा करता हूं, आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। आप सभी जुड़ते रहेंगे गंगा एकेडमी के परिवार से। तो हम आप सभी को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, किसी भी सरकारी विज्ञापन की तैयारी के लिए आपको कहीं घर छोड़ के नहीं जाना होगा, एक भी पैसा आपको नहीं देना होगा। आप सभी को गंगा एकेडमी यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी निःशुल्क फ्री आपको आपके घरों पर उपलब्ध होगा, पीडीएफ सहित। और इतना ही नहीं, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो भारत के बेहतर से बेहतर एजुकेटर भी आपके गंगा एकेडमी पर जुड़ेंगे। और पूरी कंप्लीट नियमित तैयारी आप सभी की गंगा एकेडमी के माध्यम से निःशुल्क होगी, पीडीएफ सहित होगी। और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी आप सभी के साथ साथ होगा। बस आप सभी से फिर आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए। अधिक से अधिक परिवार, अधिक से अधिक घर, अधिक से अधिक सदस्य भारत के हर एक आम नागरिक गंगा एकेडमी से जुड़े, ये आप सभी से नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ सहृदय। अधिक से अधिक आप सभी भारत के हर आम नागरिक गंगा एकेडमी से जुड़कर हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। राम राम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को। बब्बा, फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट, राम राम।